बंद कर दो गाड़ी? हाँ गाड़ी तो बंद कर दे। अस्सलाम वालेकुम। ये है एक ऐसी बस्ती है जो कि हमारे सिंध के इलाके में, सिंध के एक ऐसे इलाके, छोटा सा इलाका है, वहाँ पर ये एक ऐसी बस्ती है जो कि सारी जो है बस्ती उलट पुलट हुई हुई है और एक तवील अरसे से ये इसी तरह से इस जगह पर है। आप देख सकते हैं कि इसका एक एक रेज़ा रेज़ा आपको टुकड़ों में नज़र आएगा ईंट का। काफ़ी तवील अरसा हो गया, इसकी बड़ी हिस्ट्री है, तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरा ये एक इलाका था जो कि यहाँ पर बड़े बड़े बादशाह रहते थे। तो ये पूरा एक इलाका है जो पूरा बस्ती तबाह हो चुकी है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि इस बस्ती का एक रूल होता था कि यहाँ पर एक बादशाह था, वो बड़ा जालिम था। आप देख सकते हैं, देखो सारी बस्ती, ये अल्लाह के हुक्म से पूरी बस्ती तबाह हो गई थी। अच्छा, मैं बताता चलूँ आपको कि वो बादशाह था, तो वो एक बादशाह, उस बादशाह का ये हुक्म था अपने सिपाहियों से कि आप देख लेना कि जिसकी भी शादी हो, जिस लड़की की भी शादी हो, वो लड़की पहली रात बादशाह के साथ गुजारेगी, मतलब कि बादशाह उसके साथ जिना करेगा। तो वो वहाँ पर एक बादशाह ने ये ऐलान किया हुआ था कि यहाँ पर जिसकी भी शादी होगी पहली रात वो बादशाह के साथ होगी, मतलब कि बादशाह उसके साथ जिना करेगा, फिर वो अपने असल शौहर के पास जाएगी। तो एक दिन बादशाह की बेटी की शादी हुई, तो बादशाह परेशान हो गया कि मुझे अपनी बेटी के साथ सोना पड़ेगा। तो बादशाह ने ऐलान किया कि मैं नहीं, अब मैं जो है ना अपनी बेटी के साथ नहीं सोऊंगा। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने ये कहा था कि वहाँ उन्होंने एहतजाज किया कि बादशाह अपनी बेटी के साथ भी सोएगा, क्योंकि वो हमारी बेटियों के साथ जुल्म करता है, वो उसके साथ जिना करता है, तो इसको अपनी बेटी के साथ भी सोना पड़ेगा। तो एक बार आप फिर देख सकते हैं कि किस तरह से बस्ती तबाह हो चुकी है। तो लोगों ने एहतजाज किया कि बादशाह को अपनी बेटी के साथ सोना पड़ेगा, लेकिन बादशाह का यह कहना था कि मैं अपनी बेटी के साथ नहीं सोऊंगा। तो ज़्यादा जिद बहस करने की वजह से काफ़ी टाइम तक एहतजाज चलता रहा। तो फिर बादशाह ने हामी भर दी और बादशाह ने ये हुक्म जारी कर दिया कि मैं अपनी बेटी के साथ एक रात गुजारूंगा। तो उसकी बेटी को ये पता चले कि मेरे बाप ने ये ऐलान कर दिया है कि वो शादी के बाद पहली रात मेरे साथ गुजारेगा। तो बादशाह ने जब ये ऐलान कर दिया था और उसकी बेटी को ये मालूम हुआ, तो उसकी बेटी ने रात के टाइम अल्लाह पाक से ये दुआ की कि अल्लाह पाक या तो मुझे उठा ले, मुझे गर्क कर दे, या फिर इस बस्ती को गर्क कर दे, या बादशाह को गर्क कर दे। तो अल्लाह पाक ने पूरी बस्ती को गर्क कर दिया था। तो आपके सामने ये मंज़र है, कोई काफ़ी सदियां इसको बीत चुकी हैं। तो आप देख रहे हो किस तरह से ईंट के रेशे रेशे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये वो चीज़ है, काफ़ी तवील अरसे पुरानी जो है, ये बड़ी बड़ी इमारतें, बादशाह के महल वगैरह सब इसी चीज़ में गर्क हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैं जहाँ तक मेरे कदम चलते जाते हैं और ये बस्ती आगे बढ़ती जाती है, कोई ऐसी जगह मुझे नहीं नज़र आती जहाँ पर कोई ऐसा स्पेस हो जहाँ पर उस बस्ती के जो घर थे वो जो तबाह हुए थे उसके रेशे नज़र ना आए। अब ये देखें कि कितनी दूर दूर तक, मतलब कि इतने बड़े रकबे में ये फैला हुआ है कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप इस तरह से समझ लें कि ये तकरीबन कोई
ये 100 एकड़ से ज़्यादा का रकबा है जो पूरी तरह से टूटा हुआ है, रेशा रेशा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना दूर दूर तक आपको, जहाँ तक मेरा मोबाइल जाता है आपको नज़र आता रहेगा। देखें, अल्लाह पाक जब इंतकाम लेता है तो बहुत बुरी तरह से अल्लाह पाक इंतकाम लेता है। और ऐसे कई जालिम बादशाह गुजरे हैं अपने दौर में। इतने बड़े बड़े जालिम बादशाह, हलाकू खान हो गया, चंगेज़ खान हो गया, बहुत बड़े बड़े जो है ऐसे ऐसे बादशाह गुजरे हैं। अकबर बादशाह हो गया, ये बड़ा जालिम था। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जब भी कोई बारिश होती है तो लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको हीरे ज़ेवरात वगैरह मिलते हैं या ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बारिश के पानी की वजह से पिघल कर जो है वो मिट्टी के साथ यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं, तो लोग उनको उठाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इस तरह से एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बनाया है जो कि अब गवर्नमेंट ने इसको अपनी प्रॉपर्टी बनाकर जो है ना, यहाँ पर से कुछ गार्ड्स वगैरह खड़े किए हैं कि बाहर से कोई बंदा ना आए, और यहाँ से जो भी सामान जेवरात वगैरह निकलते हैं तो ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी, बाकी आम बंदा कोई भी इसे नहीं ले जा सकता। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कोई भी यहाँ आता था और बारिशों के बाद जो है वो कोई भी यहाँ से चीज़ निकलती थी तो वो खुद उठाते थे, वो गवर्नमेंट के हक़ में नहीं होती थी। लेकिन अभी पूरी तरह से ये गवर्नमेंट ने अपने कब्ज़े में ले ली जगह। तो ये कोई सिंध का सिटी है टंडो आदम से ये कोई 24-25 किलोमीटर आगे सांगड़ की तरफ, सांगड़ वाले रोड से है। देख सकते हैं कितना दूर है ये और कहाँ तक जाता है। अब तो अभी तक तो हम चलते ही रहे, ये ख़त्म नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि ईंट के, ये देखो ये ईंट है, उस टाइम की ईंटें हैं। ये देखो किस तरह से टूट गई हैं, किस तरह से ईंटें टूटी हुई हैं और ये रेशा रेशा हो चुका है। ये देखें, ये उस दौर की ईंटें हैं। मैं इनको हल्का सा टक करता हूँ, ये टूटना शुरू हो जाती है। अब ये टोटल जो है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आम सिविल बंदा नहीं आ सकता। जेवरात वगैरह उठाने के लिए कोई भी सिविल बंदा यहाँ नहीं आ सकता। अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर अपना हक जमा कर बैठी हुई है। लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई काम भी नहीं करवा रही कि यहाँ पर जो है एक पॉइंट बनाया जाए, लोग यहाँ पर ये किसी रिकॉर्ड में लिया जाए। तो ऐसा कोई सेटअप नहीं बनाया अभी तक गवर्नमेंट ने। लेकिन आने वाले वक्तों में सुना है कि इसको एक ऐसा पॉइंट बनाएंगे कि लोग यहाँ पर आकर एक इबरत का निशान मिलेगा।